आज की बात। लेकिन स्वामी जी रोज़ाना संकट भी जो है वो भेष बदल बदल के सामने आता रहता है और वो फिर लोगों को परेशान करता रहता है, इसीलिए रोज़ाना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है, लोगों को योग करवाना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए स्वामी जी, बदलते इस मौसम में थकान की शिकायत लोगों को बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है और इस मौसम में लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार, सीजनल डिप्रेशन जिसे कहते हैं। मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए स्वामी जी कौन से योगाभ्यास, मूड स्विंग होते हैं और ध्यान टेक्निक कारगर? एक तो जो कर सके, एक तो ये, और ये तो रोज़ कर लिया करें, इससे पूरी फ्लैक्सिबिलिटी बरकरार रहती है, मोटापा नहीं बढ़ता। और अनुलोम विलोम के साथ जो कर सके उनको शीर्षासन करना चाहिए, मूड स्विंग ना हो इसके लिए मेधावटी, मेमोग्रिट या ओमेगा ले लेना चाहिए। और बड़े बुजुर्ग जो शीर्षासन नहीं कर सकते, वैसे तो मैंने 125 साल की उम्र में भीष्म जी हमारे जन्मभूमि में आया करते थे, मैं देखता था वो 100-125 साल तक, 115 साल तक तो मैंने देखा, उसके बाद भी करीब 10 साल और जिए, 125 साल जिए, रोज़ करते थे शीर्षासन। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट और ले लें तो नस नाड़ियाँ एकदम ठीक रहती है। वैसे तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, उसके अंदर आजकल ये तुलसी के सीड डालते हैं, फ्लैक्स सीड और चिया सीड, ये सब थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह एक बार ले लिया करें। इतना कर लेंगे ना, ओहो, ब्रेन नर्वस सिस्टम तो एकदम परफेक्ट रहता है। फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें ऐसे ही, और प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है, तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है इसके लिए, तो अनुलोम विलोम इसको ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ब्रेन नर्वस सिस्टम की कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर और भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस। अभी कल एक बहन मिली मेरे से, ना अपना नाम जानती है ना अपने पति का। मैंने पूछा मैं कौन हूँ, तो ऐसे हंसने लगी। तो उसका पति रो रहा बेचारा, बोला जी ये कभी भी घर से भी बाहर निकल जाती है, इनको अब अपने दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं रहा। तो सब के लिए मैं कहूँगा, ये रिफाइंड ऑयल को छोड़ करके नेचुरल ऑयल और गाय का घी खाओगे, गोघृत पान करोगे, मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा 7 करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, और आपने कहा ना ओंकार गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान जो करते रहेंगे, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम 100% हेल्दी रहेगा और वो हैप्पी रहेंगे। अब स्वामी जी उसके लिए तो मोटिवेशन ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगा। तो हर दिन ये मोटिवेशन के लिए स्वामी जी कलेक्टिव योग या ये प्राणायाम प्रोटोकॉल हो सकता है कोई, और इसे कैसे अपनाया जा सकता है? हाँ देखो, हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम, योग, यजन, भजन, कीर्तन, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिसेस को हम नाम देते हैं। हम तो योगिक जॉगिंग भी कर रहे हैं, तो भी देखो हम प्राणायाम कराते हैं, लंबे लंबे सांस। हम योगिक जॉगिंग करा रहे हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहा है। हम ताड़ासन करा रहे हैं, लो ताड़ासन करवा रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति चल रहा है। तिर्यक ताड़ासन करा रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति साथ साथ चल रहा है। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान सब अंतर्मुखता के साथ, नाम जप के साथ, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ऐसे एक ओंकार सतनाम, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। तो ऐसे स्वामी जी देखिए, सेहत वाला अपडेट हमने लोगों को करवा दिया। आज के योगाभ्यास, अब वक्त हो गया है कि अब हम लोगों को न्यूज़ से अपडेट करें, इसलिए आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।